नमस्कार सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं भारतीय योग संस्थान से सरोज श्रीवास्तव बोल रही हूँ। आज मैं रीढ़ दोष निवारण के लिए चर्चा करूँगी। आज हर किसी को रीढ़ के इतने दोष आ गए हैं कि ना तो उसका पाचन तंत्र ठीक रहता है, ना उसका निष्कासन अंग ठीक रहता है और ना ही हमारा जो है मन कोई काम करने का मन करता है। इतने हमारे संसाधन हो गए हैं, इतने आराम तलबी हो गए हैं, शारीरिक श्रम रह नहीं गया है। और कंप्यूटर पे बैठ के आजकल छोटे छोटे बच्चे इतनी देर तक जो है काम करते हैं, उनकी कमर भी झुक जाती रीढ़ की हड्डी, और हमारी गर्दन की जो 7 गोटियां हैं वो भी हमारी जो है उसमें डिसबैलेंस आ जाता है। रीढ़ की हमारी जो हड्डी है लगभग सभी की 45 सेंटीमीटर की है। उसमें 33 गोटियां हमारे कवच की तरह हमारे पूरे शरीर को, हमारे धड़ को रोके रहती हैं। पर जब हम टेढ़े, क्या होता है कि बचपन में हम कभी गिर जाते हैं तो हमारी रीढ़ में दोष आ जाता है। कभी बहुत ज़्यादा हम झुके बैठते हैं, हमारी आदत ही नहीं होती है बचपन से हम सीधे बैठने की, तो हमारी रीढ़ में दोष आ जाता है। कभी गिर जाते, कभी चोट लग जाती है, तो इस तरीके से हमारी रीढ़ में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अब उन दोषों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा पाचन तंत्र सही होना चाहिए, हमारा भोजन तंत्र सही होना चाहिए, हमारा निष्कासन अंग सही होना चाहिए। आपका अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो हमारा पेट से ही हमारी सारी बीमारियां हमें शुरू हो जाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जब रीढ़ हमारी में इतने सारे दोष आ जाते हैं तो 3 चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि हमारी 3 चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। हमारी रीढ़ को सीधी होनी चाहिए, रीढ़ में लचक होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, और हमारी जो रक्त नलिकाएँ हैं, कोशिकाएँ हैं, उनमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। उन लचीलापन लाने के लिए हम कुछ आपको क्रियाएं करके बताएंगे, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हमारी गर्दन की जो 7 गोटियां हैं, स्पेंडिलाइटिस का दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, तो मन हमारा विचलित रहता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए पूरी रीढ़ को हमें शुद्ध करना है, तो उसके कुछ हम आसन आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसके निवारण के हमारी कुछ क्रियाएं हैं जो उससे हम ठीक हो सकते हैं। करते हैं ताड़ासन। लेट के ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं और हाथों को ऊपर खींचे, सांस भर के पैरों को नीचे तानते रहें, जोर लगाते रहें। एक एक आपकी हड्डी का रक्त संचार पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक आपका रक्त संचरित होता रहता है। पूरी बॉडी में आपका हलचल, पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक आपका रक्त संचार होता रहता है। फिर अपनी कोहनियाँ ढीली छोड़ दें, पैर ढीले छोड़ दें। ये 3 बार क्रिया करनी है। एक बार फिर से। आप करते हैं मकरासन। मकरासन से हमारी रीढ़ दोष भी ठीक होती है और कमर दर्द भी ठीक होती है। कि जब रीढ़ में दोष है तो हमारी कमर भी, आप एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नितंबों से लगा लें, मिला लें और हाथों को खींचे कंधों के बराबर, सांस भरें, दाहिनी ओर कंधे, दाहिनी ओर पैर ले जाए, घुटने लगा दें पृथ्वी से, बाईं ओर गर्दन, रुके, खिंचाव पड़े हमारी, धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरें, बाईं ओर घुटने, दाईं ओर गर्दन, वापस आ जाएं, पैरों को फैला लें, गहरी लंबी सांस ले लें। उखड़ी हुई सांसों में बिल्कुल भी नहीं करना है। दाएं करवट से आ जाएं, दोनों पैरों को मोड़ें,
हाथों का स्टैंड बनाएं, दाएं कमर से आ जाएं। करेंगे भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोहनियाँ पीछे ले जाएं, मत्था लगाएं, पहले गर्दन ऊपर, फिर सांस भरते हुए अपने सीने को उठाएं। एड़ियाँ मिला के रखें और हाथों पे कम से कम भार आपकी नाभि पर रहे। वापस आ जाएं, दाहिनी ओर से शिथिलासन। आप दोनों पैरों को सीधा कर लें। शलभासन। शलभासन में दोनों हाथों को अंदर ले जाएं, एड़ी पंजे मिला के रखें, ठोड़ी लगाएं पृथ्वी से, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर। वापस आ जाएं, बाईं ओर से शिथिलासन। दाईं करवट से बैठ जाएं, करेंगे कोणासन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा भार हमारे हथेलियों पे रहेगा। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को उठाएं, पंजे जमीन से लगा दें, रोकें। धीरे धीरे वापस, पैर खोल के विश्राम। दोनों पैरों को मिलाएं, वज्रासन में आ जाएं। ये सारी क्रियाएं हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी को कैसे लचीला बनाना और कैसे इसको सही करना है, इसके में लचक पैदा करनी है, ताकि हम दाएं बाएं आगे पीछे अच्छे से काम कर सकें। अब करेंगे उष्टासन। उष्टासन में घुटनों के बल खड़े हो जाएं, कंधों के बराबर की दूरी बनाएं, कमर को पकड़ें, अंगूठा रीढ़ से लगा दें, धीरे धीरे पीछे की ओर और जाएं और जाएं और जाएं। पहले बायां हथेली, फिर दाहिनी, रुके। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। रीढ़ दोष के लिए आप पाचन तंत्र को सही करें। पहले आप गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, ताज़ा भोजन करेंगे, चबा चबा के भोजन खाएंगे, आधा घंटे बाद पानी पिएंगे भोजन के बाद, और दोपहर में एक फल जरूर लेंगे, और 12 बजे आप पूरा खाना खाएंगे, और उसके बाद में शाम को 7 बजे भोजन। आपकी जब दिनचर्या सही होगी तो आपको कोई दोष नहीं रहेंगे। नमस्कार।